अरे यार बोर्ड्स आने वाले हैं, कैसे करेंगे तैयारी? डाउट नेट। इतने सारे डाउट्स हैं, कौन क्लियर करेगा? आपने देखा होगा कि हमारी माँ खास मौकों पर खूबसूरत, मुलायम और चमकदार साड़ियाँ पहनती है। बनावट, सुंदरता और कपड़े की चमक बहुत ध्यान और प्रशंसा आकर्षित करती है। लेकिन ये कौन सा कपड़ा होता है? ये और कुछ नहीं, सिल्क है। जी हाँ, आपने ये टर्म को कई बार सुना होगा। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर सिल्क है क्या और फाइबर्स कैसे प्राप्त किए जाते हैं। शुरू करने से पहले क्या आप हमें बता सकते हैं कि सिल्क के फैब्रिक्स कहाँ से मिलते हैं? क्या ये कोई पौधे से मिलते हैं या फिर कोई जानवर से? जी हाँ, एक जानवर से। ये छोटा सा वर्म जिसे सिल्क वर्म कहते हैं, ये हमें सिल्क के धागे देता है। लेकिन हमें ये धागे इतने छोटे से जीव से कैसे मिलते हैं? और ये छोटा सा जीव हमें कितने धागे दे सकता है? चलिए इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए सिल्क वर्म के लाइफ साइकिल को देखते हैं। सबसे पहले स्टेज में मादा मॉथ पत्तों पर अंडे देती है। मॉथ्स कौन से पौधों के पत्ते को चुनते हैं? पौधे जैसे कि मलबेरी के पत्तों को चुना जाता है। तो एग स्टेट पहला स्टेज है। अगले स्टेज में अंडे लार्वे में विकसित होते हैं। लार्वे कुछ ऐसे दिखते हैं। जी हाँ, ये वर्म जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। लार्वे मलबेरी पत्तों को खाकर साइज में बढ़ते हैं। तो ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। लार्वे की ग्रोथ स्टेज का एक साइंटिफिक नाम है, इसे इंस्टार कहते हैं। इंस्टार का मतलब कि इंसेक्ट लार्वा के दो मोल्टिंग प्रोसेसेस के बीच का फेज। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि लार्वे फर्स्ट इंस्टार में बढ़ते हैं, सेकेंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार एंड सो ऑन, जब तक ये खुद को पर्याप्त भोजन नहीं खिला लेते। एक बार जब लार्वे पर्याप्त मात्रा में खाना खा के संतुष्ट हो जाते हैं, जो कि पत्तियां हैं, वे अगले स्टेज में प्रवेश करते हैं। ये स्टेज उनका रेस्टिंग स्टेज है। तो रेस्टिंग के लिए उन्हें अपने चारों ओर एक आरामदायक कवर चाहिए होगा। जैसे कि सोते समय हमें कंबल की जरूरत होती है, उसी तरह इन लार्वे को भी अपने चारों ओर एक कवर की जरूरत होती है। यही वो वक्त होता है जब वे अपने मुंह से स्लाइमी धागे जैसे स्ट्रक्चर्स सिक्रीट करते हैं। ये इन धागों को सिक्रीट करते समय अपना सिर सभी दिशाओं में घुमाते हैं। इस मूवमेंट के कारण धागों का एक मोटा कोट उनके पूरे शरीर के चारों ओर बन जाता है। इस कोट को कुकून कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये कुकून हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ही वो स्ट्रक्चर है जो हमें सिल्क के धागे देता है, जिसे हम बाद में प्रोसेस करते हैं। कुकून बन जाने के बाद इसके अंदर का लार्वा रेस्ट करना शुरू कर देता है और ये अपने लाइफ साइकिल के अगले स्टेज में प्रवेश करता है, जिसे प्यूपा स्टेज कहते हैं। प्यूपा स्टेज में ऑर्गेनिज्म से सील होता है, जिसका मतलब कि वो आमतौर पर नहीं हिलता और ये वो ऑर्गन्स डेवलप करना शुरू कर देता है जो अडल्ट मॉथ्स में होते हैं। तो यहाँ प्यूपा कुकून में रहता है और अडल्ट में डेवलप होना शुरू होता है। इसके पूरी तरह डेवलप होने के बाद अगला स्टेज है अडल्ट स्टेज। मैच्योर मॉथ अब कुकून तोड़कर उड़ने के लिए तैयार है। ये एक सिल्क वर्म का पूरा लाइफ साइकिल है। तो क्या अब आप हमें बता सकते हैं कि सिल्क इन जानवरों से कैसे प्राप्त किया जाता है? कुकून सिल्क के धागों का मेन सोर्स है। जैसे ही प्यूपा एक बार अडल्ट बन जाता है और कुकून छोड़कर उड़ जाता है, कुकून्स को जमा किया जा सकता है और धागों को प्राप्त किया जा सकता है। कुकून में मौजूद धागे बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ये स्टील के धागों जितने स्ट्रांग होते हैं। इन धागों को आगे प्रोसेस करने से हमें सिल्क फाइबर्स मिलते हैं। ये थे सिल्क वर्म के लाइफ साइकिल के 4 मुख्य डेवलपमेंटल स्टेजेस। पहले आते हैं अंडे, फिर लार्वल स्टेज, उसके बाद प्यूपल स्टेज और अंत में अडल्ट स्टेज, जहां मैच्योर मॉथ्स कुकून से उड़ जाते हैं। लेकिन हमें ये कुकून्स कहां से और कैसे मिलते हैं? क्या हमें जंगलों में जाना पड़ता है जहां मलबेरी पेड़ होते हैं, या कोई दूसरा तरीका है इन्हें प्राप्त करने का? सिल्क वर्म्स को खास खेतों में पाला जाता है। इन सिल्क वर्म्स को पालना ही अपने आप में एक लाभदायक इंडस्ट्री है। सिल्क वर्म्स के कल्चरिंग की प्रैक्टिस को सेरीकल्चर कहा जाता है। अगले वीडियो में हम सेरीकल्चर को देखेंगे और ये समझेंगे कि सिल्क के फैब्रिक्स कुकून से कैसे प्राप्त किए जाते हैं।